हाय एवरीवन, दिस इज प्रियांशु मेहरा वेलकमिंग यू टू विन साइंस। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस से शुरू करेंगे। क्लास 10 बायोलॉजी का ये पहला चैप्टर है जो हम पढ़ने वाले हैं। लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग या नॉन लिविंग कब कंसीडर करते हैं, और कौन कौन से लाइफ प्रोसेस हमें पढ़ने वाले हैं उनका इंट्रोडक्शन, और हमारा पहला लाइफ प्रोसेस जो कि न्यूट्रिशन रहने वाला है उसको आज हम शुरू करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल को डिस्कस करेंगे डिटेल में। आज हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे, पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू लेंगे। सबसे पहले द नेम ऑफ द चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे हम 9th में पढ़ चुके हैं, चाहे लिविंग और नॉन लिविंग में, चाहे हमारा सिंगल सेल्ड हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उसको हम लिविंग तभी कंसीडर करेंगे जब हम उसमें कुछ ऐसे प्रोसेस होते हुए देखें जो हमारी लाइफ के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए नेसेसरी है, उनका होना कंपलसरी है। जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर वो न्यूट्रिशन कर रहा है, यानी कि उसके अंदर फूड कंजम्पशन और उसका यूटिलाइजेशन दोनों हो रहा है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। अगर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो हमारा सिंगल सेल्ड हो या मल्टी सेलुलर हो, चाहे वो एम्फीबियन हो, टेरेस्ट्रियल हो, चाहे वो एनिमल हो या इंसेक्ट हो, चाहे वो प्लांट ऑर्गेनिज्म हो या प्लांट फैमिली में हो या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, अगर उसमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ऐसे सारे लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं, जैसे और क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन, ऐसे सारे लाइफ प्रोसेसेस और भी हम पढ़ेंगे आगे। अब ये सारे लाइफ प्रोसेसेस अगर किसी ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि दैट ऑर्गेनिज्म इज लिविंग। अब जैसे कि मूवमेंट, यानी कि चलना फिरना, मूव करना, क्या ये लाइफ प्रोसेस में आएगा? नहीं, ये लाइफ प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि प्लांट्स हम उन्हें मूव करते हुए नहीं देखते, वो मूव नहीं करते, लेकिन फिर भी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं। क्यों आते हैं? उनमें रेस्पिरेशन है, उनमें न्यूट्रिशन है, उनमें एक्सक्रीशन भी होता है। अब जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम मल्टी सेलुलर हैं और हम मोबाइल ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम, हमारे पास मोबिलिटी है, हम मूव कर सकते हैं। हमारे अंदर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन तीनों होता है, और रिप्रोडक्शन भी होता है। लेकिन अगेन, रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जो हमारे लाइफ को, यानी कि हमारे जो जनरेशन है, हमारी जो स्पीशीज है, उसको जिंदा रखने में काम आता है। लेकिन अगेन, रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस के अंदर नहीं आता, क्योंकि विदाउट रिप्रोडक्शन भी लाइफ कैन कंटिन्यू, एक ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है। लाइफ प्रोसेसेस सिर्फ वो हैं जिनके बिना लाइफ पॉसिबल ना हो, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड आल्सो एंड एक्सक्रीशन, ये एग्जांपल थे। तो हमको ये समझ में आया एक बेसिक चीज कि लाइफ प्रोसेस उन प्रोसेस को कहते हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए कंपलसरी है, नेसेसरी प्रोसेसेस हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस हैं जो हमारे या किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो सिंगल सेल्ड हो या मल्टी सेलुलर हो, उसके जिंदा रहने के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए, उसके लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं। बिना इन प्रोसेसेस के ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकते, जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं आता, क्योंकि उसके बिना भी हम जिंदा रह सकते हैं। उसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। द प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ एंड द फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो प्रोसेसेस हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, हमारी लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए, और किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, उसकी लाइफ को बचाने के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए नेसेसरी हैं, उन प्रोसेसेस को क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। एग्जांपल है न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन। ये था हमारे चैप्टर का नाम जो हमने पढ़ा। और अब हम ये देखते हैं कि कब हम, और ये क्वेश्चन भी है इन टेक्स्ट क्वेश्चन, कि कब हम ऑर्गेनिज्म को लिविंग या नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। सो इसका आंसर ये है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करता हुआ ऑब्जर्व हो, तो वो ऑर्गेनिज्म लिविंग कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। हमारे जो लाइफ प्रोसेसेस हमें पढ़ने हैं, उसमें सबसे पहला लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन। तो अब न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे हमारा पहला लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मल्टी सेलुलर और सिंगल सेलुलर दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म में होता है। इसका काम क्या है बेसिकली, अभी हम डेफिनेशन यहाँ लिख के फिर उसको पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर हो, उसमें फूड का कंज्यूम हो जाना, बॉडी का फूड को एब्जॉर्ब कर लेना और उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लेना, उसके अंदर के
सारे कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स इन सब का एब्जॉर्प्शन हो जाना, उस फूड से एनर्जी बनना, ये काम है न्यूट्रिशन। सिर्फ फूड का इनटेक हो जाना न्यूट्रिशन नहीं है, फूड खा लेना और न्यूट्रिशन नहीं है। उस फूड का जब बॉडी यूटिलाइजेशन पूरा कर ले, उसको एब्जॉर्ब कर ले और बॉडी एनर्जी में उसको कन्वर्ट करना शुरू कर दे, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में एब्जॉर्प्शन या कहूँ इनटेक ऑफ फूड प्लस यूटिलाइजेशन ऑफ फूड दोनों काउंट होता है। एक एग्जांपल लेंगे हम अमीबा का, एक यूनिसेल्युलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अमीबा का। अब जैसे एक अमीबा का एक सिंगल सेल है, उसके बीच में एक न्यूक्लियस है और यहाँ पे उसके सेल उसके जो हमारे साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल्स है वो हैं। अब मान लेते हैं एक फूड पार्टिकल, कोई इंसेक्ट या कोई फूड पार्टिकल इसके साथ यहाँ पास में कहीं रखा हुआ है। अब जैसे ही अमीबा, अब ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अब जैसे ये सेंस एक फूड पार्टिकल को सेंस करेगा, ये क्या करेगा, उसके चारों तरफ अपने, अब जैसे कि एक इर्रेगुलर शेप होती है अमीबा की, जेली लाइक शेप, इर्रेगुलर शेप। अब ये अपने फॉल्स फीट यानी कि अपने जो इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मतलब है, सूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट, फॉल्स फीट। इट लुक्स लाइक फीट क्योंकि ये अमीबा के मूवमेंट में भी मदद करते हैं, लेकिन फूड कंजम्पशन, एक्सक्रीशन दोनों काम भी ये इसी से कर लेता है। अब ये अपने फॉल्स फीट या कह सकते हैं अपने चारों तरफ एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा जिससे फूड को ये एनगल्प कर सके, फूड को इनटेक कर सके और फाइनली उस फूड को जब ये अपने अंदर कंज्यूम कर लेगा तो अपने सेल ऑर्गेनल साइड करके एक वैक्यूल तैयार कर लेगा। क्यों? ये वैक्यूल एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसा खाली स्पेस जहाँ पर अमीबा का कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ वो फूड पार्टिकल है और अब वो फूड पार्टिकल अमीबा डाइजेस्ट करके वापस कुछ देर में इसे एक्सक्रीट कर देगा। ये है न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ये हमारा एक एग्जांपल है और अमीबा हम सेल चैप्टर जब हमने 9th में पढ़ा तो उसमें भी डिस्कस किया है। अमीबा का एग्जाम्पल था। अब हम ये देखते हैं न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, इस एग्जाम्पल को हम नोट करेंगे और अब डेफिनेशन देखते हैं। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप लोग इसको नोट कर लो। अब हम समझेंगे न्यूट्रिशन को बाय दिस डेफिनेशन। सो द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एनी ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई जैसे कि ह्यूमंस, बर्ड्स, एनिमल्स जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करते हैं, पहले इंजेस्ट करते हैं फूड को, आफ्टर दैट इनसाइड बॉडी फूड डाइजेस्ट होता है, जैसे कि ह्यूमंस में भी। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो पहले फूड को आउटसाइड द बॉडी डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसको इंजेस्ट करते हैं। अब ऐसे करने वाले ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बॉडी के अंदर, जिनके पास मल्टीपल सेल, मल्टीपल टिश्यूज नहीं है ऐसे काम या कह सकते हैं मल्टी सेलुलर फंक्शंस करने के लिए। मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय द बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी कि बॉडी का फूड को इंजेस्ट कर लेना या फूड को कंज्यूम कर लेना और उसका यूटिलाइजेशन भी हो जाना इज कॉल्ड न्यूट्रिशन इन एनी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो सिंगल सेल हो, मल्टी सेलुलर हो, प्लांट, एनिमल, कोई भी हो। अब हम देखने वाले हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन के टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, ये दो टाइप है। इन दोनों को हम अभी पढ़ेंगे, डेफिनेशन भी देखेंगे। आफ्टर दैट शुरू होगा हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे मैंने आपको बताया, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है ऑटो एंड अदर ट्रॉफिक। यहाँ पर हेट्रो एंड ट्रॉफिक। ट्रॉफिक का तो मतलब ही है टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ कंज्यूमिंग फूड। लेकिन ऑटो का क्या मीनिंग है, ऑटो का मीनिंग है बाय ओन या फिर सेल्फ, इसको हम कह सकते हैं सेल्फ न्यूट्रिशन। हेट्रो का क्या मीनिंग है, हेट्रो का मीनिंग है डिपेंडेंस, हेट्रो का मीनिंग है डिपेंडेंस, यानी कि हेट्रो का मीनिंग है डिपेंड ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन का एक टाइप है जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो सिंगल सेल्ड हो या मल्टी सेलुलर, अगर वो इसको कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट न्यूट्रिशन कर रहा है, किसी और ऑर्गेनिज्म की उसको जरूरत नहीं है। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, यहाँ पर सिर्फ प्लांट्स नहीं लिखा क्योंकि बहुत सारे जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं और भी कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि प्लांट्स कैटेगरी में तो है लेकिन वो न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक करते हैं, अपने फूड के लिए वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है। एल्गी,
अब एल्गी भी ग्रीन एल्गी कह सकते हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन प्लांट्स, ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जो मिट्टी में नाइट्रोजन वगैरह है, अब इन सब चीजों से अपना क्या करते हैं, न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। ये हर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग थिंग का यूज करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस और सनलाइट, एयर, इन सब का यूज करते हैं। ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अपने सर्वाइवल के लिए, अपने लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट नहीं है। कौन? ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी। आते ये एग्जाम्पल थे इसके। अब आते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा न्यूट्रिशन जहां पर ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स। प्लांट्स कौन से? इंसेक्टिवोरस, और एनिमल्स बर्ड्स एक्सेट्रा, और इंसेक्ट्स भी एंड ह्यूमंस भी। अब कैसे? अब जैसे कि अगर हम अपना फूड खुद परचेज करके लाते हैं, खुद उसको कुक करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऑटोट्रॉफिक में आ गए। यहाँ पर खुद परचेज करना और कुक करना सेल्फ डिपेंडेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्या हम अपना फूड बिना प्लांट्स के तैयार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर हम वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करते हैं तो हमें प्लांट्स चाहिए, और अगर हम नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, तो उनको तैयार करने के लिए भी एनिमल्स को क्या फीड कराएंगे हम लोग? प्लांट्स, और प्लांट प्रोडक्ट फीड कराएंगे। इसका मतलब हम चाहे नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करें या वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करें, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम प्लांट्स पर अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए डिपेंडेंट हैं। अब आते हैं इनकी डेफिनेशंस पे। अब यहाँ पे मैं डेफिनेशंस लिख देता हूँ, इन दोनों की एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, और इस लेक्चर को फिर हम पूरा करते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन, एग्जांपल और एक नई इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी है। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इन विच ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसा मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ पे लिखी है। जिस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी भी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं है, जैसे फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स या ग्रीन प्लांट्स किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करते अपने फूड के लिए, ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? द ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। यानी कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं उनको हम, उन ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? ऑटोट्रॉफ। उनकी कैटेगरी को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। अब हम देखने वाले हैं हेटेरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। सो अब हम देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि जैसा हमने डिस्कस किया था, एक ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म, और सारे मल्टी सेल्यूलर, सारे सिंगल सेल्यूलर, हर टाइप के ऑर्गेनिज्म में जो भी अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि हम ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये सारे क्या करते हैं? हेटेरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। The organisms which perform these heterotrophic type of nutrition are called heterotrophs. जो organisms including humans also heterotrophic type of nutrition करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? heterotrophs। जैसे कि हम humans भी क्या होंगे? heterotrophs। हर ऑर्गेनिज्म जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही, ग्रीन प्लांट्स पर ही अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होता है, चाहे वो वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करे, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करे। ये एक फैक्ट है कि हम इनडायरेक्टली भी प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं। So that is it for today's lecture. In this lecture, we have discussed autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition, basic definition of nutrition पढ़ लिए, example पढ़ लिए, autotrophs, heterotrophs किनको कहते हैं ये पढ़ लिया, लाइफ प्रोसेस का बेसिक ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन देख लिया हमने। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, दोनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके आगे के लेक्चर्स में हम लोग आने वाले लाइफ प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, इन सब चीजों को पढ़ने वाले हैं। आई होप यू लाइक द लेक्चर, एंड इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट one. Till then, goodbye. Thank you.